Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, class. अटेंडेंस अभी कोई मार्क नहीं करेगा बच्चे. योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड आफ्टर 30 मिनट्स. अभी मैं सारी इग्नोर कर रहा हूँ. ठीक है. आई एम डिलीटिंग एवरी थिंग इन योर चैट. जब मैं बोलूँगा लास्ट 10 मिनट्स में तब आप अपनी अटेंडेंस करना. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. स्टॉप मैसेजिंग. आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी बच्चे अभी. सम ऑफ यू जस्ट गिव देयर अटेंडेंस और उसके बाद अगर लॉगआउट हो जाता है, उनका एग्जिट हो जाता है, तो वो बॉदर नहीं करते हैं वापस आने का. इट विल बी बेटर कि अगर आपकी अटेंडेंस ही लास्ट 10 मिनट्स में हो, सो दैट यू कैन बॉदर टू कम इन अगेन. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर द स्क्रीन विथ यू. वर्ड के डॉक्यूमेंट खोलते हैं हम. और स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, हमारा लेक्चर लगे में थोड़ा टाइम हो गया है. सो कैन यू No, sir. जस्ट टेल मी कि कहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट. आई गेस डॉक्यूमेंट देख के मुझे लग रहा है कि हमने डिज़ाइन तक कर लिया था. सर पेज लेआउट पे. Yes, page layout पे थे, sir. पेज लेआउट पे थे. ओके. सो आई गेस मार्जिन नहीं किए ना अभी आपने? या शुरू करना सर हमने भी. ओके. मुझे stop marking your attendance at the moment. I'll give you time to mark the attendance. चलो कर लो, दोबारा भी करनी पड़ेगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो इससे पहले का क्लियर है बच्चे, सब कुछ है ना? वाटर मार्क एंड ऑल. तो पेज लेआउट Yes, टैब sir. पे आते हैं. पेज लेआउट में अगर आप पेज सेटअप पे देखो, सबसे पहला कमांड का सेक्शन है या ऑप्शंस का सेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं पेज सेटअप. तो पेज सेटअप में क्या होगा बच्चे? ये आपका डॉक्यूमेंट है. वैसे इसको हम वाइट बैकग्राउंड दे लेते हैं. एक सेकंड, इसका डिज़ाइन ठीक कर देते हैं पहले. पेज कलर नो कलर. नाउ कल से बच्चे हम क्लास 250 को एग्जैक्टली शुरू करेंगे. ठीक, 250 को एग्जैक्टली आपकी क्लास स्टार्ट होगी और 3:30 पे ख़त्म होगी. और 252 तक हद मैक्स आप आ जाओ. तो पेज लेआउट, मार्जिन्स सबसे पहला एक चीज़ है, सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन. ठीक है, यहाँ कुछ आपके पास मार्जिन्स अवेलेबल हैं.
ये जैसे आप देख सकते हो, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। कुछ ऑब्वियसली अवेलेबल मार्जिन है आपके पास, मिरर्ड है, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है। ये हम आपको एक आपका जैसे नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल मार्जिन का मतलब क्या है कि आपके जैसे पेज होता है, आप उसमें लाइंस लगाते हो ना कि इससे लेफ्ट साइड पे मैंने कुछ नहीं लिखना है, इससे राइट साइड पे मैंने कुछ नहीं लिखना है। जैसे आप एग्जामिनेशन अटेंड करते हो, आप स्केल से यहाँ पर एक लाइन लगाते हो, स्केल से यहाँ पर एक लाइन लगाते हो और ऊपर की जगह खाली छोड़ते हो। कुछ बच्चे नीचे भी थोड़ी जगह खाली छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चे मार्जिन्स। तो वही मार्जिन है ये। नॉर्मल मार्जिन मतलब ऊपर से भी 1 इंच छोड़ दो, लेफ्ट साइड से भी 1 इंच छोड़ दो, बॉटम से भी 1 इंच छोड़ दो और राइट से भी 1 इंच छोड़ दो। और अगर आप देख सकते हो 1-1 इंच छोड़ा छोड़ा हुआ है ना। ऊपर से भी देखो 1 इंच का डिफरेंस है, लेफ्ट से भी 1 इंच है, राइट से भी 1 इंच है, राइट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आप चेंज करना चाहते हो, आपको लगता है कि ऊपर कम या नीचे ज़्यादा तो देना चेंज है, करके बताना थोड़ा सा। मैं नैरो करके दिखाता हूँ अब आपको। ये देखो अच्छा नैरो, तो देखो ऊपर चला गया थोड़ा सा, है ना। देखो लेफ्ट से भी Yes, देखो sir. स्पेस कम हुई है, राइट से भी Yes, हुई sir. है, टॉप से भी हुई है और इसे नीचे से भी। और भी मार्जिन है, मिरर्ड मार्जिन है एक। मिरर में बच्चे क्या होता है, मैं आपको मिरर मार्जिन का भी तब बताता हूँ जब हम इसको कस्टमाइज करेंगे। आई थिंक 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, द फोन्स आर कीप ऑन कमिंग। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ओके, सो आई गेस जितने आने थे आ गए हैं। तो मार्जिन्स की बात चल रही थी बच्चे। मार्जिन्स का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हो, राइट हैंड साइड से टॉप और बॉटम से। तो ये आपको कुछ बने बनाए मार्जिन्स हैं, नॉर्मल है, नैरो है जो आधे आधे इंच की स्पेस छोड़ रहा है, फिर है मॉडरेट। मॉडरेट में टॉप से और बॉटम से 1-1 इंच और साइड से पौना पौना इंच, ठीक है, 0.75 इंच। फिर है वाइड, ये देखो वाइड, ऊपर और नीचे से 1-1 इंच, लेफ्ट राइट से 2-2 इंच। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये मार्जिन्स नहीं रखने हैं, मेरे को अपने ही मार्जिन्स बनाने हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे कस्टम मार्जिन्स और यहाँ पर आपका पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें आपने क्या करना है, ये देखो मार्जिन्स की टैब खुली हुई है। तो यहाँ से आपको आप खुद अपने मार्जिन्स दे सकते हो कि मेरे को टॉप से 1 इंच चाहिए या जितने भी इंच चाहिए आप टाइप करो यहाँ पर। लेट से मुझे 4 इंच चाहिए, मैंने 4 टाइप किया, ठीक। लेफ्ट से मुझे लेट अस सपोज 1.5 चाहिए, तो मैंने 1.5 किया। बॉटम का भी ऐसे ही, राइट का भी ऐसे ही, ठीक है। तो इसको मैंने ओके किया और यहाँ पर आपको ना प्रीव्यू भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखो मैंने 4 इंच बोला ना, तो ये देखो ऊपर से कितनी स्पेस कम हुई, राइट, दिख रही है ये। अब मैं कम करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा। ये देखो अब ऊपर से स्पेस देखो 1 इंच की है ना, ये देखो पहली लाइन से। Yes, sir. लग रहा है पता। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो आप देखो, तो प्रीव्यू भी आपको साथ साथ आता जाएगा। यहाँ प्रीव्यू देख सकते हो उसका, राइट। अब इसको Yes, ओके sir. करें तो ये देखो 4 इंच की स्पेस आ गई, राइट। क्लियर है इतना? सर उस पेज पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं ना, कि नहीं टाइप कर सकते? नहीं बच्चे, इसमें कुछ टाइप नहीं होगा। ये मार्जिन ही इसीलिए दिए गए हैं कि कुछ टाइप ना हो सके। ओके आप जब अपने ओके फुटे की लाइन लगा देते हो तो उसके बाद कुछ लिखते थोड़ा ना वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी है। ओके। यहाँ से आपने लिखना है ना, टॉप यहाँ से शुरू होगा जहाँ आपको सुमनदीप कौर नज़र आ रहा है। तो इसको ठीक कर देते हैं पहले हम, थोड़ा सा और करें आगे एक्सप्लोर। अभी यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और नज़र आ रही हैं जो मार्जिन से रिलेटेड है।
ये आपको नहीं पता लग रहा होगा, गटर और गटर पोजीशन, पोजीशन क्या होती है, गटर मार्जिन और गटर पोजीशन, ठीक है। वो देखो लेफ्ट और टॉप है बेसिकली। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने बुक बाइंडिंग करवाई है कभी, है ना, करवाई है ना बुक बाइंडिंग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बुक बाइंडिंग जब हम कराते हैं तो हम बाइंडिंग के लिए कुछ जगह छोड़ते हैं। बुक्स आपकी ऐसे ही लिखी गई होती हैं कि ताकि बाइंड हो सके, और वो लेफ्ट में काफ़ी उन्होंने जगह छोड़ी होती है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. Yes. तो उसको बोलते हैं बच्चे गटर मार्जिन। अब मैं गटर मार्जिन ना, वैसे तो 0 इंच रखते, 0 इंच ही रखते हैं हम, कोई गटर मार्जिन नहीं देते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मल प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं A4 पेज पे। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है जो आपको लगता है बाइंड हो सकता है, तो आप उसका गटर मार्जिन दो। एंड यू कैन सी, ये देखो, एंड यू कैन सी कि वो उस जगह को खाली छोड़ रहा है, वो समझ रहा है कि इसमें यहाँ पर आपकी जिल्द आएगी, बाइंडिंग आएगी, ठीक है। प्रीव्यू से नज़र आ रहा है ना आपको? ये मैं आपको Yes, टॉप पे sir. करके Yes, Yes, दिखाता sir. हूँ। sir. कुछ हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं या बुक्स ऐसी होती हैं जो अपसाइड डाउन खुलती हैं, ऐसे भी होते हैं ना, हमारे पैड्स होते हैं, कुछ नोट पैड्स होते हैं जो ऊपर से Yes, खुलते sir. हैं। Yes, तो अगर sir. आपको ऊपर से मार्जिन चाहिए तो आप ऊपर से भी कर सकते हो, घटा बढ़ा आप यहाँ से सकते हो, ठीक है, क्लियर है। गटर Yes, sir. गटर डिफरेंस पता लगा गटर मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन के बीच में? बोलो बच्चे, Yes, sir. गटर और लेफ्ट के Yes, बीच का sir. डिफरेंस Yes, क्लियर sir. हो गया? Yes, sir. ओके, ओके, वेरी गुड देन। तो गटर पोजीशन का भी पता लग गया कि लेफ्ट से भी कर सकते हैं और टॉप से भी कर सकते हैं, दो ही गटर पोजीशन आती हैं आपकी। आगे मूव करें। एक आपका मार्जिन, चलो वो आगे चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में होता है बच्चे कि आपका पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी। बेसिकली दो ओरिएंटेशन होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि विड्थ कम हाइट ज़्यादा। अगर आप ये पेज को देखो तो देखो हाइट काफ़ी है ना, और विड्थ कम है, राइट। और अगर मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ तो ये देखो विड्थ ज़्यादा है और हाइट थोड़ी कम है। तो कुछ आपने बुक्स देखी होंगी, जैसे ड्राइंग बुक्स होती हैं आपकी, वो पोर्ट्रेट होती हैं, लैंडस्केप होती हैं, Landscape. ठीक है। और जैसे छोटे बच्चों की जो होती हैं बुक्स, और जो आपकी नॉर्मल बुक्स होती हैं वो पोर्ट्रेट में होती हैं, है ना। Okay. लंबी होती हैं आपकी किताबें, पोर्ट्रेट मोड में होती हैं। तो ये होती है बच्चे ओरिएंटेशन। क्लियर है, दो ओरिएंटेशन है आपकी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। Landscape. Landscape. आगे मूव करें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे साइज पे मूव करते हैं कि साइज का मतलब होता है कि आपके पेज का साइज क्या है, पेज का साइज क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका साइज होता है 8.5 इंच की विड्थ और 11 इंच की हाइट, लेटर आपका होता है बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। आप उसको A4 बनाना चाहो A4 बन सकता है, वो ये देखो A4 बन गया। आपको A3 पेज चाहिए, लीगल साइज रखना है, लीगल रख सकते हो, ये डिपेंड करता है आप किस काम के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे हम प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो A4 या लेटर दोनों चलेंगे आपके। अगर हम कुछ लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो A3 साइज का या लीगल पेज होना चाहिए, लीगल होना चाहिए साइज, राइट। तो यहाँ आप अपने पेज का साइज दे सकते हो। इवन आपको इनमें से कोई पसंद नहीं है, आप खुद की विड्थ और हाइट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे विड्थ कितने भी इंच रख सकते हो, हाइट कितने भी इंच रख सकते हो। यहाँ आपको प्रीव्यू भी आता जाएगा। लेट से मैं हाइट बहुत बढ़ा रहा हूँ, 24 कर दी मैंने हाइट, ठीक है। तो ये 24 की हाइट, थोड़ी 14 कर देता हूँ, 14 इंच की हाइट। तो ये देखो ये 14 इंच की हाइट हो गई। जो कंटेंट देखो अगले पेज पे था ना ये वाला, यहाँ से वो भी अब ऊपर आ गया, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 14 इंच हो गई, ठीक है बच्चे, क्लियर है। साइज का क्या मतलब है? Yes, sir. Yes, पेज sir. का साइज, पेज का साइज बस बेसिकली।
पेज का साइज है सर यहाँ पे। नॉर्मली हम लेटर या A4 ही यूज करते हैं, ठीक है। मूव करें, आगे मूव करते हैं, कॉलम्स पे जाते हैं हम, ठीक है। कॉलम्स का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉलम्स क्या होते हैं। इसके लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो वहाँ पर हम समझ लेते हैं कॉलम्स का। तो आप में से बच्चे 4 बच्चे, कोई 4-5 बच्चे, मैं रोल नंबर बोलता हूँ, अपना नाम बोलो अगर प्रेजेंट हो। 15, 18, सर डॉल्सी। डॉल्सी, बलप्रीत, 27, 31, 38, सहजप्रीत कौर। दोबारा बोलना बच्चे। सहजप्रीत कौर। एक एक करके बोलो। 13 रोल नंबर। 31 सर प्रवीण कौर। प्रॉब्लम कौर। दूसरा बच्चा बोले अब। सर 38 सहजप्रीत कौर। सहज, ओके। लेट अस सपोज ये मेरा कंटेंट है और इसको मैं 2 कॉलम्स में चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट किया, कॉलम कर दिया मैंने 2, एक सेकेंड, 2 कॉलम्स। और एक कॉलम आपका यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड। ये आई गेस थोड़ा सा और कंटेंट लिखना पड़ेगा हमको, तो हम पिछले डॉक्यूमेंट से कुछ कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कॉलम करने के बाद, तो ये देखो एक ही कॉलम में आया ना कंटेंट। थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं पहले सिंगल कॉलम करता हूँ। तो इसको हम 2 कॉलम में करते हैं। तो ये देखो, ठीक है। पहले पहला कॉलम भरा, ये देखो टॉप से नीचे तक। जब कंटेंट पूरा हो गया तो दूसरे कॉलम में गया। तो आपने कुछ बुक्स ऐसी देखी होंगी जिसमें 2-2 कॉलम्स यूज होते हैं। पहले ऊपर से नीचे लेफ्ट साइड पे, फिर राइट पेज की राइट साइड पे, फिर दोबारा से लिखा गया होता है। सो समझ सर में ये आया बच्चे कैसे किया कॉलम? समझ नहीं लगा। मैंने क्या किया, नहीं लेट सर। लेट सपोज आपके पास कंटेंट है काफी सारा, ठीक है। आपने सीधा इसको लिख दिया हुआ है, और जरूरी नहीं है अपने सारे का सारा कंटेंट 2 कॉलम में नहीं करना चाहते हो। थोड़ा कंटेंट 2 कॉलम में करना चाहते हो तो देखो थोड़ा कंटेंट भी आप 2 कॉलम में कर सकते हो। जितना कंटेंट आप 2 कॉलम में करना चाहते हो ना, उसको सेलेक्ट करो। दोबारा बताता हूँ मैं। लेट से मेरे को आपके सिर्फ नाम ही 2 कॉलम में करने हैं, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, 2 कॉलम, और देखो ये 2 कॉलम में आ गया। पहले आपका डॉल्सी था और बलप्रीत था, है ना। वो उसने पहले कॉलम में डाल दिए, बाकी की 2 लाइनें उसने दूसरे कॉलम में डाल दी, ठीक है। समझ में आया ओके ये? सर। तो आप 2 ही नहीं, आप 3-4 कॉलम में यस भी सर। करना हो हमने। देखो 4 कॉलम में आपके 4 कॉलम में नाम आ जाएंगे। एक सेकेंड, 3 कॉलम्स, ओके। 3 कॉलम्स में हुआ नहीं क्योंकि प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा था। तो थोड़े नाम हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो आपको 3 कॉलम्स में भी देखते हैं होता है।
ये देखो 3 कॉलम्स में आ गए आपके। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट Yes, बच्चे? sir. अभी तक हमने पेज सेटअप की पहले 4 चीजें कर ली हैं। कोई डाउट है तो बोलो। एंड वन मोर थिंग बच्चे, हमने जितना करना था वर्ड, ठीक है, अभी आपकी और भी टैब्स हैं बची हुई, ये भी हम कोशिश करेंगे कि कर लें। आपका मेलिंग सिलेबस में है ही नहीं है, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस। रेफरेंसेस आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई एम गोइंग टू स्किप दीज 2 थिंग्स, लेकिन इसका मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको। तो कल तक हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपके डाउट्स लेंगे। आपको किसी भी टैब में, किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है, प्लस हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे स्पेसिफिकली। और आपके सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप प्रैक्टिकल फाइल की शेप देना भी शुरू कर दो। प्रैक्टिकल फाइल की शेप आपने कुछ इस तरीके से देनी है कि आपने जो जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आपने एक प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा वो आपने सॉल्व करनी है साथ साथ। ठीक है, रोज एक सिलेबस से एक टॉपिक हम करेंगे आपके, उसकी मैं प्रैक्टिकल दूंगा। हो सकता है 2 कर लें, या हो सकता है 2 दिन में एक टॉपिक हो, तो मैं वो आपको प्रॉब्लम दूंगा, आप उसको सॉल्व करना अपने हिसाब से, और फिर उसका रिजल्ट सेव कर करके आप एक फोल्डर में रखते जाना, और उसी से ये आपकी फाइनल में क्या बन जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल बन जाएगी। सो एम आई क्लियर इन दिस रिगार्ड? Yes, sir. Yes, sir. इन चारों ऑप्शंस में कोई डाउट? नो? No, sir. No, sir. नोट ओके, सर। तो लेट्स मूव। भी बना सकते हैं सॉरी, दोबारा बोलना बच्चे। सर। आई सेड दैट कि 4 कॉलम्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल, फॉर भी बना सकते हो। ये देखो, अगर आप इनको सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे 1 2 3 है, लेफ्ट है, राइट है, ठीक, लेफ्ट और राइट का मतलब है कि ये देखो ऐसा ऐसा बन जाएगा, लेफ्ट वाला छोटा और राइट वाला बड़ा। दिख रहा है ये ऊपर आपको स्केल जो दिख रहा होता है ना, ये स्केल पे भी हम जब व्यू में जाएंगे ना, जब व्यू टैब में जाएंगे तो स्केल को समझेंगे हम क्या होता है। तो देखो ओके लेफ्ट और सर। राइट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कॉलम चाहिए आप कह रहे हो, तो ये देखो मोर कॉलम्स खुल जाएगा, यहाँ आप जितने भी कॉलम बनाना चाहो आप बना सकते हो। देखो आप 4 ओके कॉलम्स चाहिए तो आप 4 कर दो, ये देखो 4 कॉलम बन गए आपके। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी ओके सर। ओके, जितने मर्जी कॉलम बन सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमें 2 या 3 से ज्यादा नहीं चाहिए होते, इसलिए आपको नजर नहीं आते हैं जो रिकमेंडेशन शो करता है। तो अगले पे चलते हैं बच्चे। ब्रेक। ब्रेक आपकी ये देखो काफ़ी टाइप की ब्रेक्स होती हैं, लेकिन जो आपका मेन ब्रेक है वो पेज ब्रेक है, जो आपने इंसर्ट में भी देखा होगा, ये वाला पेज ब्रेक। इन ब्रेक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स लगा सकते हो। सेक्शन ब्रेक, अब सेक्शन ब्रेक का वैसे तो आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीज़ यहाँ पर कि ब्रेक का मतलब क्या है। ब्रेक का जो सबसे पहला ब्रेक है पेज ब्रेक, वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही इंसर्ट में। जैसे एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ से आपको चाहिए कि अगला जो कंटेंट है वो अगले पेज पे आए, तो आप पेज ब्रेक लगा देते हो। ये देखो पेज ब्रेक हो गया आपका, बाकी का कंटेंट देखो अगले पेज पे आया है, राइट। सिमिलरली बच्चे, अगर आपको चाहिए कॉलम ब्रेक, अब कॉलम ब्रेक जो है वो कॉलम वाले पे जाते हैं हम। लेट अस सपोज 2 कॉलम में किया हमने इसको, और यहाँ से मेरे को कॉलम ब्रेक चाहिए, तो ये देखो वहीं पे कॉलम खत्म हुआ और बाकी का कंटेंट नेक्स्ट कॉलम में आ गया। ये समझ में लगा? आया? सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करते हैं या अंडू करते हैं। ये देखो सपोज मुझे मुझे क्या है कि मेरे को डॉल्सी और बलप्रीत मेरे को इस कॉलम में चाहिए, बाकी का जो कंटेंट है मैं चाहता हूँ यहीं से ही अगले कॉलम में चल जाए। बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, आधा वो जितना भरना है वो दोनों कॉलम में बराबर बराबर डिवाइड करने की कोशिश करता है। देखो यहाँ भी 4 नाम है, यहाँ भी 4 नाम है, ठीक है।
तो लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ 2 नाम ही हो, बाकी का कंटेंट सारा उस साइड पे आए, तो मैं ब्रेक से यहाँ कॉलम ब्रेक पे आता हूँ और देखो आप कॉलम यहीं पे ब्रेक हो गया, जो भी कंटेंट आना था इस कॉलम में आगे वो अगले कॉलम में शिफ्ट हो चुका है। सो एम आई क्लियर विद दिस? ओके सर। ओके। यस सर। और जो सेक्शन ब्रेक होता है, जो आपको नीचे यहाँ नजर आ रहे हैं सेक्शन ब्रेक्स, टेक्स्ट रैपिंग को भी हम एक पैराग्राफ पे लगा के देखते हैं, सो दैट यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो कॉन्टिन्यूअस का है ये, एक सेकेंड। ये एग्जाम्पल, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेजेस। तो लेट सपोज यहाँ पे अब एक इमेज लगा के समझ आएगी वो ज़्यादा। चलो मैं आपको थोड़ा सा वर्बली समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पर एक इमेज है इतनी सी जगह पे, एक मिनट मैं ड्रॉ करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर ना इतनी सी जगह पे आपकी एक इमेज होगी है, लेट अस सपोज। तो आपका कंटेंट जो है वो ऐसे ही चलता जाएगा यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूसली, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी यूज़ की हुई है सेटिंग। हो सकता है यहाँ से अराउंड में चलता जाए, हो सकता है नीचे भी चलता जाए। तो ये वाली ब्रेक क्या करेगी, आपके कंटेंट को जहाँ पर रैपिंग आपकी ख़त्म होती है उस साइड की तरफ ले आएगी। ये हम उस तब के लिए रख लेते हैं जब हम इमेज इंसर्ट करेंगे। सर ये ग्राफिक्स समझ नहीं आया। ये अभी के लिए छोड़ दो, ये जब हम इमेज इंसर्ट करेंगे ना, जब आपका पिक्चर आर्ट और एक सेकेंड, जब आपका पिक्चर आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट करेंगे ना, तो जब इमेज यहाँ पर लगाएंगे तो आपको ये ऑप्शन ब्रेक का ना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? ओके सर। और जो यस सर। आग और ओके जो सर। अभी मैंने आपको जस्ट वर्बली बताया है कि टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हो अगर आप, तो उसके लिए यूज होगा। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या है, एज यू कैन सी हियर, आपको ये इमेजेस नजर आ रही हैं, छोटी छोटी हैं वैसे बट नजर आ रही हैं। यस सर। यस यस सर। सर। ये देखो कॉलम ब्रेक्स की इमेज देखो, अगर आपने कॉलम को ब्रेक करना है तो देखो ये कंटेंट को देखो ऊपर लेके जा रहा है ना, ऐसे ही हुआ था। यस सर। यहाँ पे आपने ब्रेक लगाई तो वो अगले कॉलम पे चला गया कंटेंट, यस सर। है ना। और ये भी देखो वही चीज कर रहा है। देखो अगर यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे, है ना, यस सर। तो यस सर। और कोई कंटेंट आप चाहते हो कि वो जो है आपका ऊपर से भी कंटेंट आ रहा है, बीच में आपकी इमेज है, तो बाकी का कंटेंट जो है वो अगली लाइन पे आएगा वैसे तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो इमेज के अराउंड आता जाए हमारा, जैसे आपका नॉर्मली आपने एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक कोई चीज़, एक कंटेनर लेते हो आप, उस कंटेनर के अंदर कुछ भी रखते हो आप, लेट से कुछ एक छोटी सी चीज़ रखते हो, उस पर पानी डालते हो, तो पानी उसके आसपास की स्पेस ले लेता है ना सारी। ऐसे तो नहीं है कि वो यस जितने सर। जो आपने वो क्यूब रखा है वो पानी उसके आसपास नहीं आता है ना। तो वही चीज़ ही यहाँ पे होती है। लेट से यस मेरा सर। मेरा ये पूरा कंटेंट है, उसमें मैंने छोटी सी एक इमेज लगा दी है लेफ्ट साइड पे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ऊपर टेक्स्ट आएगा, इमेज के नीचे टेक्स्ट आएगा, लेकिन इमेज के साइड में टेक्स्ट नहीं आएगा जहाँ पे जगह खाली है। अगर आप चाहते हो कि वहां पर भी टेक्स्ट आ जाए तो आप टेक्स्ट रैपिंग ये यूज करोगे। ठीक ओके है। सर। और आगे यस जो सर। और आगे के जो आपके 2 बचे हैं वो जब हम हेडर फुटर पे आएंगे तब करेंगे। जो आपका जो ये सेक्शन ब्रेक आपको नजर आ रही है ना, कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट पेज, ये हेडर फुटर के लिए यूज होती हैं। लेट अस सपोज आपका एक ही डॉक्यूमेंट है। हेडर फुटर का अगर आपको, आप में से कईयों को पता होगा जिन्होंने पढ़ा हो पहले, हेडर फुटर का मतलब क्या होता है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ये हेडर आ जाता है और नीचे फुटर आ जाता है। जैसे आपने अपने बुक्स में देखा होगा नीचे पेज नंबर होता है, हेडर में ऊपर बुक का नाम या चैप्टर का नाम चल रहा होता है या ऑथर का नाम चल रहा होता है, हर पेज में सेम होता है। देखिए कभी बुक्स में ऐसा, यस यस सर सर। देखा है। उसको बोलते हैं बच्चे हेडर फुटर, है ना। और एक डॉक्यूमेंट में ना अगर एक ही सेक्शन है तो हेडर फुटर सेम रहेगा सभी का,
जो हेडर में आएगा वही सारे पेज के हेडर में आता जाएगा जो आप पहले पेज में लगाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट से मैं यहाँ पर अपना नाम अगर लिख देता हूँ, देखो एक ही पेज पे लिखा है ना मैंने, एंड यू कैन सी इस पेज पे भी आया है, इस पेज पे भी आया है, इस पेज पे भी आया है, और अगले पेज पे भी, मतलब हर एक पेज पे आया है बेसिकली। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एक पेज पे एक डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा हेडर फुटर लगा सकूँ मैं, मतलब पहले 5 पेज पे कोई और हेडर हो, अगले 5 पेज पे कोई और हेडर हो, तो मेरे को सेक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं। वो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें ये नेक्स्ट पेज या, हाँ जी, हमें नेक्स्ट पेज या कॉन्टिन्यूअस ये सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं हम। यहाँ पे आपको हेडर नज़र आ रहा है ना, हेडिंग सेक्शन ब्रेक। तो जब हमारा सेक्शन ब्रेक हो जाता है ना, तो हम हेडर फुटर अलग अलग सेक्शन का अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन डू योर अटेंडेंस फर्स्ट। अटेंडेंस करो अपनी, पहले 1 मिनट लो, अटेंडेंस करो, और जिसको कुछ समझ नहीं आया ब्रेक्स में वो पूछ लो। जिन्होंने बच्चे पहले भी कर चुके हैं वो दोबारा करो। आई हैव डिलीटेड द एंटायर चैट। जिन्होंने पहले भी अटेंडेंस कर ली हुई है ना वो दोबारा कर लो। राइट योर नेम, राइट योर रोल नंबर। आई गेस सभी ने अभी भी नहीं किया अटेंडेंस। बच्चे कुछ 5-7 बच्चे रह गए हैं, जल्दी करो। और आप बोल लो बच्चे, सारी ब्रेक्स क्लियर हैं सभी को? पेज ब्रेक तो आप पहले ही देख यस चुके सर। हो, लाइन ब्रेक भी आप देख चुके हो। टेक्स्ट रैपिंग में आपको लेटर ऑन जब इमेजेस से डील करेंगे तब बताऊंगा। और सेक्शन ब्रेक का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेक्शन ब्रेक में आपको विजिबल कुछ नहीं होगा कि ये सेक्शन है या ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट हेडर फुटर यूज करना चाहते हो तो आपको पता लगेगा वहां पे, राइट। वो जब हेडर फुटर करेंगे ओके मैं सर। आपको अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर फुटर लगा के दिखाऊंगा, जिससे आपको ज्यादा आइडिया होगा। ठीक, आगे करें। लाइन नंबर, बाहर खड़ी है, खड़ी चाची बाहर खड़ी है, उन दोनों उत्ते हैं। बच्चे म्यूट करके गल्ला कर लो। हाँ, ਹੁਣ लाइन नंबर से आंदे हैं। लाइन नंबर डिवाइड बाय डिफॉल्ट इज नन। यहाँ पे मैं कंटिन्यूस करता हूँ, अब देखना अब कंटिन्यूस से क्या होगा। ये देखो हर एक लाइन पे एक नंबर आ रहा है आपको। और कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि पेज पे खत्म हो गया ना 20 लाइन, अगले पेज पे 21, मतलब कंटिन्यू ही हो रही है आपकी नंबरिंग। हर एक लाइन पे एक एक नंबर आ गया है। अगर आप चाहते हो कंटिन्यूस ना हो, रीस्टार्ट एट ईच पेज, तो आप ये देखो 20, उसके बाद अगले पेज पे फिर से शुरू हो गई। रीस्टार्ट एट ईच सेक्शन, ये वो सेक्शन का मैंने जो बोला था, सेक्शन ब्रेक आपकी लगती है कि 5 पेज का आप सेक्शन बना सकते हो, है ना, राइट। और सप्रेस फॉर करंट, ये मैं आपको दिखाता हूँ सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ क्या होता है। तो हम एक पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं पहले। ये देखो लेट से ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया मैंने। एक सेकंड, पहले हम सभी को लाइन नंबर देते हैं। ठीक है, और देखो ये सप्रेस हो गया ना, इस पैराग्राफ को लाइन नंबर नहीं दिया गया। ठीक है, जिस पैराग्राफ को आप चाहते हो कि लाइन नंबर ना दिया जाए उसको आप सेलेक्ट करो, उसको सप्रेस कर दो। इसको सप्रेसिंग हटा रहा हूँ अब मैं, तो देखो उसको भी लाइन नंबर आ गया है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। नॉर्मली ये भी फीचर आपका ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, अनलेस डिमांड कोई करे तब तक यूज़फुल नहीं होता है। हाइफनेशन हम नेक्स्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इंडेंट पे आए अब।
इंडेंट पैराग्राफ, ये Yes, sir. पैराग्राफ के लिए स्पेशली, तो पैराग्राफ हमारा यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। अगर आप इंडेंट देना चाहते हो, देखो बाय डिफॉल्ट कोई इंडेंट नहीं है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेट से इंडेंट देना चाहता हूँ, बढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से इंडेंट आना शुरू हो गया, थोड़ी थोड़ी स्पेस, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड से करना चाहूँ तो राइट हैंड साइड से भी देखो इंडेंट आना शुरू हो जाएगा। इंडेंट मतलब कि आप उतना उतना पैड कर रहे हो उसको, मार्जिन दे रहे हो उसको, ठीक है। इसके साथ साथ आप बिफोर और आफ्टर स्पेस भी दे सकते हो। लेट से बिफोर वैसे 0 है, अगर मैं देखो बिफोर स्पेस दे रहा हूँ तो ये देखो ऊपर से स्पेस आ रही है ना पैराग्राफ के। अगर आप पैराग्राफ से Yes, ऊपर sir. स्पेस देना चाहते हो तो बिफोर, पैराग्राफ के बाद स्पेस देना चाहते हो तो आफ्टर। देखो अब जो भी मैं लिखूंगा ना आगे, वो देखो स्पेस में आ रहा है काफी, ये क्योंकि हमारी पैराग्राफ की हमने आफ्टर में काफी स्पेस दी हुई है। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? चलो ओके। अब ये इमेजेस के साथ चलेंगे, तो जब इमेज का क्लिप आर्ट वगैरह करेंगे तो उसके साथ हम करेंगे वर्क। अलाइन का आपको मैंने अलाइनमेंट जो आप नॉर्मल यूज़ करते हो, लेफ्ट राइट सेंटर, वो मैंने आपको बताया था प्रॉपरली, ठीक है। ये अलाइनमेंट जो है ये आपके टेबल के साथ ज़्यादा जस्टिफाइड होंगी आपकी, ठीक है। टेबल की अलाइनमेंट देखी थी ना, 9 अलाइनमेंट थी उसकी, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, Yes, टॉप sir. राइट, सेंटर सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, वही अलाइनमेंट्स हैं। टेबल के साथ ये ज़्यादा विजिबल होंगी आपको। और सिलेक्शन पेन, ये देखो सिलेक्शन पेन, जो जो आप सेलेक्ट करते हो, एक सेकेंड, इसको वेट, ये वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, नहीं वो नेविगेशन पेन, सॉरी नेविगेशन पेन होती है वो। तो नेविगेशन पेन में क्या होगा आपका, जब आप कंट्रोल F दबाते हो तो आपका नेविगेशन पेन खुलता है एक। नेविगेशन पेन का मतलब क्या होता है, 31, तो नेविगेशन पेन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप जो भी चीज़ लिखते हो, लेट अस से हमारे यहाँ पर मैंने एक ये वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ, डीप वर्ड ढूंढ रहा हूँ, तो नेविगेशन पेन बेसिकली क्या करेगा, जो भी वर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा वो जहाँ जहाँ पे भी होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो उसको दिखा देगा, उसके रिजल्ट्स को दिखा देगा, ठीक है। पेज लेआउट की ज़्यादातर आपको ऑप्शंस क्लियर है। एक हमारा हाइफनेशन रह गया है जो कल करेंगे, इमेजेस के साथ जो हमारा रह गया वो कल करेंगे, और हेडर फुटर के साथ हम बाकी का सेक्शन ब्रेक देखेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, 20-30 सेकेंड्स रिमेनिंग। Excuse me, sir. यस यस बच्चे। सर जो हमने प्रैक्टिकल करने हैं वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। और सर जिन बच्चों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, इसके